हेलो फ्रेंड्स, तो ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फिजियोथेरेपी एंड पेन मैनेजमेंट क्लिनिक। तुम इस बुड्ढे से शादी करोगी? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कोई ऑप्शन है नहीं। अबू की जॉब छूट गई है और ये मेरे लिए हक महर में 20 लाख रुपए दे रहा है। तुम इससे शादी करोगी? इस बुड्ढे से? दिमाग ठीक है तुम्हारा? और क्या करूं? कई दफा लड़कियां अपनी शादी नहीं डिसाइड करती, उनके हालात डिसाइड करती हैं। इस वक्त मेरे हालात ये कह रहे हैं कि मुझे। अबे क्या बकवास है यार। बच्ची से तुम्हारे रिश्ता कराने की कोशिश कर रही है कि तुम बुड्ढे के चक्कर में। कोशिश का वक्त नहीं है मेरे पास मन्नत। और जब तक वो माने कि, बल्कि अब तो वो मान भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह के मेरे हालात हैं, मुझे इसी से शादी करनी पड़ेगी। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम तुम्हारे बाप को पैसा दे सकते हैं हक महर के नाम पे। डूब के मर जाने वाली बात है वैसे कि मेरी शादी मोहब्बत के लिए नहीं, पैसों के लिए होगी। मेरा भी दाम लग गया रिश्तों के बाजार में। क्या बातें कर रही हो? दाम, बाजार? प्लीज। काम ही तो लगे, और ये क्या है? मतलब सारी जिंदगी मैंने खुशियों का इंतजार किया और अब मेरी शादी हो रही है तो इसलिए। अभी कुछ नहीं होगा, आज जाके बात करेंगे। ये मैडम ने मेरा रिश्ता कराया था ना अपने भाई से, तेरा भी करा के छोड़ेंगे। इसलिए आज का दिन एंजॉय करो, पेडिक्योर कराओ, मसाज लो, बड़ा मजे का मसाज देते हैं लोग। मैंने था अगर मैं चली जाऊँ ना तो प्लीज वजी को बताना कि वो एक वाहिद लड़का है जो मुझे जिंदगी में कभी पसंद आया। उसके अलावा मैंने किसी को पसंद नहीं किया। ओके फाइन, तुम्हारा ये मैसेज हम दे देंगे, बट अभी पेडिक्योर एंजॉय। ओके देखो वज्जी को तो मैं आज मना ही लूंगी, तुम देखना, प्रॉमिस। आज का दिन, और आज तो सब कुछ डन होके ही रहेगा। हाँ, तू अपनी मंगी छोड़ दे, आज एक काम कर, बस रिश्ता कराते हैं। क्या करूं, अपनी दोस्त है यार। मसाज पीने का इसके बाद अच्छा होगा। इसको तो फाड़ दे। क्या क्या कैसे अंदर लेके गए सर। आप परेशान नहीं, परेशान हुआ कैसे ये सब? हाँ? कि कैसे हुआ ये सब? आप पूछ रहे कैसे हुआ? आपको कुछ नहीं पता? रिश्ता तय कैसे किया आपने? उससे उसकी मर्जी पूछी आपने? कि कभी जानने की कोशिश की कि उसकी किस चीज में खुशी है, वो क्या चाहती है? नहीं ना। 20 लाख कितनी बड़ी रकम होती है चाचा? मुझे बताइए एक सेकंड ना, कितनी बड़ी रकम होती? मुझसे मांग लेते चाचा, मैं दे देती। कभी जानने की कोशिश की है कि आपने जिंदगी में उसे क्या दिया है? सुतेली माँ की गुलामी, सारा दिन गधों की तरह काम करती है। कभी पूछा बेटा तुझे कितनी तकलीफ है, तुझे क्या? नहीं जानने की कोशिश की। अपनी जिंदगी अच्छी गुजर रही है, रोटी मिल रही है, सब ठीक चल रहा है जिंदगी में। 1000 दफा उसने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, मुझे नहीं पता था ऐसे करेगी। छत से गिरी है, छलांग लगाई, उसने इतना खून था। मुझे नहीं समझ आती माँ बाप अपनी गलतियों की सजा बच्चों को क्यों देते हैं? पता नहीं जिएगी मरेगी, क्या होगा उसके? ठीक हो जाएगी। और क्या यार, आप लोग को 5 लाख काउंटर पे जमा करवाने होंगे और उनकी सर्जरी भी होगी। आप परेशान नहीं हो, मैं करवा दूँ, ठीक है? प्लीज मतलब
सबा कमर जिस तरीके से कर रही है एक्टिंग, बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस लग रही है, जैसे बाकी एक्टर्स के साथ खेल रही है बच्चों की तरह। नहीं, इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मैं हिंदी मीडियम देखी ना क्योंकि मुझे जो बहुत पसंद आई है। फर्स्ट एपिसोड था ना, उसमें मैंने देखा है, मतलब बाकी एक्टर्स तो इसके लिए यूं मुंची 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 ऐसे। तो आप लोग कमेंट में बहुत भी इजीली कर रही थी, बहुत ही ज्यादा इजीली कर रही थी। आप लोग कमेंट में भी यही कह रहे थे कि सबा कमर की एक्टिंग। पुलिस तो आना ही बनता। बाप क्यों ना उठा के ले जाए इस चक्कर में कि मजबूर किया है ये, कुछ भी हो सकता है। पहली बात सुसाइड थोड़ी है ये, वहां जाके इन्वेस्टिगेट तो करो। लड़की नायाब है अंदर, आप लोग उसके साथ? हाँ जी जी, हम उसके साथ। आपके घर में खुदकुशी की कोशिश की गई? जी, इनको किसने बताया? आपकी क्या लगती है? बेटी है इनकी। ये आपको क्या लगता है? वो जो गिरी है मेरे दोस्त है, ये मेरे देवर है और वो उनके ऊपर। तो आपके दोस्त का नाम नाया? जी हाँ। कैसे गिरी आपके घर? नहीं, वो सहेली की मंगनी पे गई थी तो वो उसकी छत से खुदकुशी की। अच्छा, डोंट वरी, घबराइए मत। मंगनी पे गई और मंगनी वाले घर में जाकर उसने खुदकुशी कर दी। जी। किसके घर? हमारे घर। अच्छा, आपके घर। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने खुदकुशी की? गुड क्वेश्चन। सर और क्या वजह हो सकती है? हो सकता है किसी ने धक्का भी दिया। हो सकता है। सर वो मेरी बहन और भाभी की दोस्त है, थोड़ा परेशान थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी घर में। हमारे इवेंट चल रहा था, एकदम से हमें पता चला वो छत से गिरा। हम जाके वहाँ पे गए हैं और वो नायाब थी, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। क्या परेशानी थी? वो जरा ऊंचा बोले ना, समझ आए। वो ना जी, वो उसकी कहीं उसका रिश्ता आया था। शायद उस रिश्ते से कुछ नहीं था। बुजुर्ग रिश्ते में ऐसी क्या खराबी थी? सर देखिए किस तरह के सवाल आप पूछ रहे हैं। आप लड़की के बारे में, अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, ये कोई सवाल है पूछने वाला? आप इंटरोगेशन करें, आप कल आके करें, हालत तो देखें आप इनकी। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारा काम है। वैसे भी तफ्तीश के सवाल इतने कड़वे होते हैं। आप देखो, उस रिश्ते में ऐसी क्या खराबी थी? लड़का बड़ी उम्र का था, शादीशुदा था, वो रंडवा था, बीवी उसकी मर गई थी और एक बेटी थी। वो कहाँ रहता? लड़का हाँ, दुबई। दुबई में आपके मुताबिक आपकी बेटी की मर्जी के बगैर उसका रिश्ता दुबई के एक बड़ी उम्र के मर्द के साथ हुआ। वो अपने सहेली के घर मंगनी पे गई और उनके घर की छत से। इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।